है। तो आज हमारा टॉपिक था आरसी डिजाइन, राइट। आरसी डिजाइन के लिए मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप इस कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया विंडो खुल के आएगा, स्टेट प्रो आरसी डिजाइनर बोल के। ठीक है, तो स्टेट प्रो आरसी डिजाइनर की एक अलग विंडो खुल के आएंगी। देखिए, ये आपका स्टेट प्रो का अलग है और ये आपका आरसी डिजाइनर का विंडो अलग है, और इसी को एडवांस कंक्रीट डिजाइन भी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपका आता है एनवेलप्स क्रिएट करने का। एनवेलप्स मतलब होता है, हिंदी में लिफाफा बोलते हैं एनवेलप्स को। और लिफाफा और ये एनवेलप्स जो हम कह रहे हैं, ये कंटेन करेगा आपके लोड को यहाँ पे। ठीक है, मान लो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे आपका 1 2 3 4 और ये 5 फ्लोर है, 5वीं आपकी रूफ है, तो इन सभी फ्लोर्स पे अगर आपका अलग अलग वो आता है, लोड आता है, तो आपको यहाँ पे एनवेलप भी उतने ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तो हमने यहाँ पे सबके लिए क्या सेम लोड यूज किया है, इसीलिए हमें यहाँ पे एक ही एनवेलप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनवेलप पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हमने नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, मैंने E1 दे दिया और ओके किया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों अवेलेबल आ रहे हैं। तो उसके लिए देखो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन में आपका था कौन सा, एक्स डायरेक्शन से विंड लोड, और दूसरे में था आपका जेड डायरेक्शन से। तो यहाँ पे एक ले लो E1 में एक्स वाले को, ओके। दोनों को कंसीडर कर लेते हैं इसी में, दूसरे वाले को भी यहीं ले आते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका E1 में कंसीडर हो गया। तो ये लोड कंटेन करेगा आपका, तो इसमें आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं आपके इसमें आ गए। ठीक है, अब आपका दूसरा स्टेप होता है इसमें मेंबर्स पे। मेंबर्स पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और पूरा स्ट्रक्चर आप सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ ऊपर एक मेंबर्स का ऑप्शन है, इस मेंबर्स पे क्लिक करेंगे और जाएंगे ऑटो फॉर्म मेंबर्स। जैसे आप इस ऑटो फॉर्म मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके स्ट्रक्चर पे कुछ नंबरिंग्स आ जाएंगी। बेसिकली ये नंबरिंग्स क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये वाला मेंबर आपका एक लॉन्ग स्पैम है जिसमें ये 3 मीटर्स के आपके हैं। ठीक है, तो इसको एक ही नाम दे दिया इसने, M5 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 और M5, यानी कि मेंबर 5 और मेंबर 5। तो आप हॉरिजॉन्टली अगर देखेंगे तो इसको भी इसने M50 मेंबर का नाम दे दिया है, क्योंकि इस मेंबर की पूरे की एक ही तरह से डिजाइनिंग होगी, इस वजह से उसने नेमिंग भी सेम कर दी उसकी। ये था मेंबर्स पे और ऑटो फॉर्म मेंबर्स करने का। तो उस पे ये नंबरिंग्स आ जाती हैं और उसमें कंबाइन कर देता है मेंबर्स को। ये डिजाइनिंग में भी आपको अलग अलग दिखाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको शो कराने के लिए ऐसा दिखाया आपको। फिर उसके बाद में इसमें नेक्स्ट स्टेप आती है ग्रुप्स एंड ब्रीफ्स। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है आपका यही ग्रुप्स एंड ब्रीफ्स में ही होता है। तो इसमें देखिए, अगर आपके पास में सिंगल लोड है, एनवेलप आपने वहां पे सिंगल बनाया है, तो यहाँ पे जितने वहां पे एनवेलप्स बनेंगे उसके डबल आपको यहाँ पे ब्रीफ्स बनाने पड़ते हैं। डबल इसलिए, एक कॉलम के लिए और दूसरा बीम के लिए। ठीक है, तो आप इस पे सबसे पहले ब्रीफ पे क्लिक करेंगे, न्यू ब्रीफ पे, ये आपका न्यू ब्रीफ का ऑप्शन है। और सबसे पहले आप इसमें दे दीजिए बीम का, ये आपके बीम हो गया। और ये आपका क्या है, डिजाइन कोड। तो आप यहाँ से अपना कंक्रीट डिजाइन कोड चूज करेंगे IS456। और ये डिजाइन ब्रीफ जो आप बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, कॉलम के लिए या बीम के लिए? तो अभी यहाँ पे हमने बीम के लिए बना रहे हैं, तो बीम पे सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। तो देखिए ये बीम डिजाइन के लिए विंडो खुल के आई है।
इसमें जनरल में देखिए आपके पास क्या है, टॉप कवर, साइड कवर और बॉटम कवर। ये आपकी कवर है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आपका ये आता है कंक्रीट ग्रेड, कि कौन सी ग्रेड का कंक्रीट आप यूज करना चाह रहे हैं। और ये देखिए इस पे कौन सा लोड लगा हुआ है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। एनवेलप E1 आपको यहाँ शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास में और भी होते E1, E2, E3 तो यहाँ पे सबके सब आपको शो कर रहे होते, और फिर आप यहाँ से वो ही एनवेलप चूज करते जिस मेंबर्स पे आप ये डिजाइनिंग करने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए मेन रेनफोर्समेंट पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मेन रेनफोर्समेंट पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपका बॉटम टॉप बार क्राइटेरिया क्या रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप लीजिए कि आपको कितना चाहिए। मिनिमम आप ले लीजिए यहाँ पे 12, और टॉप बार क्राइटेरिया ना तो आप 10 ले लो, और यहाँ पे ले लो आप 16, 10 और 16 के बीच की। ठीक है, ये है आपका बॉटम, ये भी आप सिमिलर ले लो। और ये तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका मेन रेनफोर्समेंट हो गया। अब ये है शेयर में। शेयर में आपको क्या चाहिए, तो शेयर पे आप क्लिक करेंगे और शेयर की वैल्यूज यहाँ से चूज कर सकते हैं। शेयर में आपको 8 mm की बार चाहिए। ठीक है, और मिनिमम आपको 2 लाख डिस्टेंस देनी है, और मिनिमम डिस्टेंस भी आपका 40 mm आपने चूज करना है, और इसको कर देंगे हम ओके। तो ये बीम के डिजाइन की जो प्रॉपर्टीज है वो आपके इस ब्रीफ में आ गई। सिमिलर तरीके से आप एक और ब्रीफ बनाएंगे और उसमें किसके लिए चूज करेंगे, कॉलम के लिए। तो आप यहाँ पे कॉलम चूज करेंगे और कोड तो आपका यही रहेगा, और यहाँ से आपने कॉलम चूज कर लिया और इसको भी ओके किया तो सेम विंडो खुल के आएगी इसमें भी। और यहाँ पे आप कंक्रीट का ग्रेड चूज कर सकते हैं। ये आपका लिंक का है तो इसमें भी आप चूज कर सकते हैं। ये है आपका मेन बार्स, तो मेन बार्स आपने 12 और 16 के लिए थे, और यहाँ पे आप ले लो क्या, मिनिमम साइज आपका 8 रहेगा शेयर लिंक के लिए। और इसमें अब आते हैं मेंबर लोड केसेस पे। तो जब तक कि आप इन लोड केसेस को इधर लेके नहीं आएंगी तब तक आपके कॉलम की डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं उनको सिलेक्ट करके राइट साइड में आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अवेलेबल लोड केसेस हैं और ये आपके सिलेक्टेड, यानी कि कौन से आपके उस कॉलम पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे आप यहाँ से ओके। तो आपके दो ब्रीफ बन गए, एक B1 और एक B2। B1 में आपके डिजाइनिंग का प्रॉपर्टीज है किसके, बीम की, और B2 में किसके हैं, आपके कॉलम की। अब देखिए अब इन ब्रीफ को हमें ग्रुप्स में अप्लाई करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले देखो हमें ये वाली प्रॉपर्टी के लिए सारे बीम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से व्यू चेंज करेंगे और इस वाले मेथड से आप इसके ये सारे के सारे मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, बीम्स को। तो हमने देखिए ये सारे बीम सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद में सीधे हमें जाना है न्यू डिजाइन ग्रुप्स पे, और यहाँ पे देखो ये आपका डिजाइन ग्रुप बना रहा है, तो ये आपका नाम चेंज कर सकते हो कि ये आपका क्या है, बीम डिजाइन का ग्रुप है, तो आप बीम डिजाइन यहाँ पे लिख सकते हो। और ये आपका देखो ब्रीफ आ रहा है, ये वाला ब्रीफ वही है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किए होंगे। तो अभी आपने यहाँ पे 2 क्रिएट किए हैं तो दोनों ही आपको यहाँ पे आ रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो आप बीम सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आपका
ग्रुप 1 आ गया है, ठीक है। लेकिन इसको चेक करने के लिए कि भाई हमारा सही बना है कि गलत, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका G1 ग्रुप 1 आ रहा है, बीम डिजाइन, और यहाँ पे उसमें कौन से मेंबर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनका लिस्ट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे लिस्ट आ गई है आपकी, तो आपका ग्रुप सही से बन गया है। आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज कट रहा है बहुत। सर आवाज कट रहा है सर। हाँ, वो एक्चुअली कॉल आ गया था, नंबर पे कट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर आपका ये मेंबर्स शो हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका ग्रुप क्रिएट हुआ है, और अगर ये मेंबर्स आपको शो नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका ग्रुप ढंग से नहीं बना है, तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक और ग्रुप बनाएंगे, किसके लिए? कॉलम्स के लिए। कॉलम्स के लिए फिर से आप यहाँ पे अपने कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए आप हेलो अमित भाई, दूसरे नंबर पे कॉल कर ले भाई, जाते हुए नेट चल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। नमस्ते भैया, ठीक है। तो दूसरे पे कर ले, मेरे दूसरे भाई नंबर पे कर ले, 94 वाले पे, या पापा के पे कर ले, या बीते है। हेलो सर, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, सारे कॉलम सिलेक्टेड हैं अभी आपके, देखिए। तो फिर आपको न्यू डिजाइन ग्रुप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नाम दे सकते हो कॉलम, ठीक है, ठीक है। ये आपके कॉलम में आपने यहाँ नाम दे, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से नाम दे दिया, और यहाँ पे डिजाइन ग्रुप में आप क्या चूज करोगे? कॉलम, क्योंकि हमने कॉलम के सारे लोड्स कॉलम में ही बनाए थे ब्रीफ में, यहाँ पे याद हो तो आपको। तो कॉलम्स के ऊपर वो वाली ब्रीफ आपकी एक्ट करेगी जो आपने यहाँ कॉलम में बनाया है, और आप इसको ओके कर देंगे। तो देखिए आपका दूसरा भी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया, और यहाँ पे देखो आपका कॉलम आ रहा है, और उसके अंदर जितने भी आपने मेंबर्स सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप्स भी डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और अगर कोई दूसरा इसमें अवेलेबल ही नहीं है और करोगे भी तो गलत होगा, ठीक है। अब हमारे देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले एनवेलप क्रिएट किए, फिर मेंबर्स क्रिएट किए, फिर हमने ब्रीफ्स एंड ग्रुप भी यहाँ पे हमने अलग अलग क्रिएट किए दोनों के लिए। तो अब यहाँ पे आपका काम बचता है क्या? कंक्रीट मेंबर्स पे जाने का। तो आप कंक्रीट मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई हमारे बीम पे क्लिक करते हैं तो बीम, हमारे बीम की विंडोज दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है बीम डिजाइन समरी, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है बीम डिजाइन बीम स्पेंस। तो अभी आपका, फिर आप यहाँ से ऐसे ही कॉलम का देखेंगे तो आपको कॉलम की यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही बीम का है और ना ही कॉलम का है। और अब यहाँ पे बीम को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम पहले बीम को डिजाइन करने जा रहे हैं, और यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन है, डिजाइन पे क्लिक करेंगे और डिजाइन नाउ पे चेक कर देंगे। तो जैसे ही आपने डिजाइन नाउ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो ब्लैक कलर से सिलेक्टेड थे वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गए सारे के सारे बीम्स, और यहाँ पे जितने आपका फेल लिखा हुआ आ रहा था वो सारे के सारे आपके ओके हो गए। देखिए
यस और नो। और जो आपको M1 M2 और M5 की जो बात कर रहा था, देखो ये आपका M1 है, M1 देखो पूरा सिलेक्ट हो रहा है आपका नीचे का। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो कितने आपके सेगमेंट्स हैं, स्पैम्स हैं, 1 2 1 2, सॉरी ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4। तो चारों में इसमें देखो आपके एडेड हैं। तो यही नेमिंग के मैं आपको बता रहा था कि इसमें चारों आपको शो हो रहे होंगे। हेलो सर। जी मैम। हेलो हाँ जी मैम बोलिए। सर, बार बार जूम मीटिंग एग्जिट हो रहा है। नहीं मैम अभी तो चालू है मेरी तरफ से। तो आप देखिए यहाँ पे आपका सारे मेंबर्स आपको यहाँ विजिबल हैं और सारे के सारे देखो ओके हैं आपके। तो ये आपकी बीम की डिजाइनिंग की यहाँ पे आपको टेस्टिंग हो गई कि भाई ये आपके सारे एस्पेक्ट्स पे ओके है कि नहीं। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको बगल में आ रहा है मेन लेआउट आ रहा है, मेन रेनफोर्समेंट आ रहा है, शेयर लेआउट आ रहा है और शेयर रेनफोर्समेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे मेन लेआउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका लेआउट दिखा रहा है आपको। ये आपकी बार्स हैं, मेन बार्स जो आपकी जा रही हैं, ठीक है। और ये आपका मूवमेंट है। नीचे वाले, ऊपर वाले में तो आपको बार्स दिखा रहा है और नीचे वाले में आपको मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें देखो ये जो एरो बना हुआ है, ये आपको एरो दिखा रहा है क्रॉस सेक्शन, और कौन से बीम का है, जो आपका बीम यहाँ पे सिलेक्टेड है उसी बीम का ये क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ दिखा रहा है। और ये देखो आपको क्रॉस सेक्शन का फिगर है कि इसमें 4 बार है आपकी और कॉर्नर्स पे हैं। और यहाँ साइड में एक टेबल खुल के आ रही है। टेबल में देखो आपका लेयर 1, इसमें आपकी बार डाया कितनी है, 12 mm की आपने यूज की है। और ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका स्टार्टिंग डिस्टेंस और ये है आपका एंडिंग डिस्टेंस आपकी बार्स का, ठीक है। इसमें लेयर 2 है नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट दिखाएगा नहीं। फिर आपका आता है लेयर 1 में बॉटम। बॉटम में देखो आपका कितना 10 और 10 का यूज किया है। ये आपका डिस्टेंस है, स्टार्टिंग डिस्टेंस, और ये आपका एंडिंग डिस्टेंस। क्योंकि ये आपकी 12 मीटर की हो गई ना, 3 + 3 + 3 + 3, तो आपका 0.01 मीटर से लेकर के आपका एंडिंग में 11.99 तक जाएगा मीटर्स में। तो इसी तरीके से आप इसमें हर एक मेंबर का शेयर फोर्स चेक कर सकते, वो सॉरी ये मेन रेनफोर्समेंट चेक कर सकते हो। ये देखिए जिस पे भी आप क्लिक कर देंगे उसी का वो आपको यहाँ पे शो कराने लग जाएगा, राइट। अब ये तो था आपका मेन लेआउट, और अब आप देखते हैं इसमें मेन रेनफोर्समेंट। ये देखिए ये आपका पूरा रेनफोर्समेंट दिखाएगा हर एक मेंबर का। ये यहाँ पे देखो आपका, ये आपका स्पैम है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस मूवमेंट आ रहा है, इस पे आपका रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है, ये आपका। और ये देखो आपका बॉटम लेयर्स में आपने 2 यूज की हैं 10 डाया की, जिसका एरिया आपका इतना आ रहा है। और इधर आपका ये टॉप में है, इसमें आपने 12 की 2 यूज की हैं और उसका ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है। तो ये आपको हर एक उस पे दिखाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे, ये आपका स्पैम 1 2 3 4, क्योंकि इसमें आपके 4 ही हैं जो आपका सिलेक्टेड था, तो उसमें 4 का ही आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। और ये हॉगिंग के लिए है, ये सैगिंग के लिए आपका, ये सैगिंग में आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें सारी वैल्यूज को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं शेयर की। तो आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर मेंबर का शेयर भी आपको दिखाएगा। इसमें देखो आपको शेयर में 8 बार डाया की यूज की है और 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और ये देखो आपको शेयर में स्टेरिप्स दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से इसमें वैल्यूज को शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये आपकी डायग्राम्स हैं, ठीक है। आप शेयर एनफोर्समेंट की बात करें तो देखो शेयर का यहाँ पे आपको शो कराएगा पूरा।
शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके ये 3 पार्ट्स में आपको स्पैम को दिखाएगा, और ये आप जैसे आप ओके कर दोगे तो ये आपकी फाइल को DXF फॉर्मेट में, ठीक है, DXF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देगा। उसको फिर आप ऑटोकैड में ले जा करके शो कर सकते हो। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके, और ये आपका डेस्कटॉप दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ये आपको वहां मिल जाए स्ट्रक्चर 1 के नाम से, और ओके। ठीक है, अभी ये रही आपका, इस पे डबल क्लिक करो, ये देखिए ये आपका पूरा आ गया। किस तरह से आपने इसमें यूज किया है, सारी चीजें आपको देखो यहाँ पे। ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ये ए वाला क्रॉस सेक्शन है, ये बी वाला क्रॉस सेक्शन है, ये आपका सी वाला क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें सारी चीजें, इसमें ये DEF, ठीक है, GH JKLM सारे क्रॉस सेक्शन दिखाएगा और उनके व्यूज दिखाएगा। तो इनमें आप एडिट करके चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ करना है तो, वरना आप इसमें पूरा यही आपका आएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऊपर टॉप में 2 बार, और यहाँ पे आपका नीचे बॉटम में 2 बार है और 10 की। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं ऑटोकैड में ले जा करके फाइल को। अब इसमें आगे देखो, ये तो आपका बीम के बारे में था सब कुछ। अब कॉलम को पकड़ो, यहाँ से ये कॉलम यूज करो, और अभी देखो ब्लैक कलर से है, फिर इसको डिजाइन और डिजाइन नाउ पर क्लिक कर दो। तो देखिए आपके कॉलम भी सारे के सारे ओके हो गए। अब सिमिलर तरीके से इनका भी आप यहाँ से मेन लेआउट चेक कर सकते हो, आपका शेयर लेआउट भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो दोनों चीजें आपको यही मिल जाएंगी इसमें। कॉलम्स का भी आप शेड्यूल चेक कर सकते हो, जैसे आपने बीम का किया था उसी के अकॉर्डिंगली। तो ये आपका रहता है क्या, RCC डिजाइन पूरा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट इसमें? सर। आपको आया समझ? हाँ सर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसमें RCC डिजाइन की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे